लीगल एंड लीगल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह 482 के तहत अरेस्टिंग पर स्टे न लगाएं, वो भी तब जबकि आप क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर की रिट पर एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में जस्टिस एम.आर. शाह और बी.वी. नागरत्ना द्वारा प्रियंका यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिए गए निर्णय के बारे में मैंने जैसे कि शब्द इस्तेमाल किया कि फिर से इसलिए इस्तेमाल किया है कि इससे पहले भी इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है। दरअसल देखने में आता है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, हम भी अपने साथियों को देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति आता है किसी रिलीफ के लिए एडवोकेट के पास कि साहब एफआईआर हो गई है, आईओ उसमें गलत इंक्वायरी कर रहे हैं, ये झूठा अपराध है, तो इसमें मुझे कोई रिलीफ दिलाइए, तब एडवोकेट करते क्या हैं कि वो सीधे हाई कोर्ट जाने का उसको सलाह देते हैं कि 482 सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपकी एफआईआर क्वेश्चन में जाइए, एफआईआर क्वेश्चन नहीं भी होगी तो कम से कम आपको अरेस्टिंग स्टे मिल जाएगा। ये कॉमन बात है, एक प्रिजम्पशन बन चुका है कि अगर हम क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर के लिए जाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं होगी एफआईआर तो कम से कम अरेस्टिंग स्टे मिल जाएगा। और होता भी है कि इस तरह के ऑर्डर मिल जाया करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि जब आप अपनी 482 की पावर इस्तेमाल कर रहे हैं या आर्टिकल 226 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तब यदि एफआईआर क्वेश्चन नहीं करते हैं, ऐसे में आप कोअर्सिव एक्शन और अरेस्टिंग पर रोक ना लगाएं। जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले मैसेज निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 में 13 अप्रैल 2021 को एक डिटेल ऑर्डर आया था, जिसमें खुद एम.आर. शाह, जिन्होंने अब दोबारा से इसको रिट्रेट किया है, उसी में एम.आर. शाह भी थे। एम.आर. शाह के अलावा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव कुमार भी थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने करीब 18 पॉइंट निर्धारित किए थे कि जब आप 482 की एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर के लिए एंटरटेन करते हैं तो उन्होंने पॉइंट्स दिए कि आप ये एक काम करने से बचें, जिसमें मुख्य रूप से ये था कि यदि एक और तो आपने जिस एप्लीकेशन को लेकर आया है प्लेंटिफ, उसको एंटरटेन नहीं किया है, यानी कि उसकी एफआईआर जो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसको क्वैश नहीं किया है। दूसरा, साथ ही आप ऑर्डर देते हैं कि नो अरेस्ट और नो कोअर्सिव एक्शन, ये बिल्कुल गलत है। हुआ क्या था इसमें भी, जो अपीलांट थे वो हाई कोर्ट गए थे, उनके खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471 और 120 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी 19/11/2019 को पुलिस स्टेशन नोएडा गौतम बुद्ध नगर। आपस में उनका मैटर अंकल का 2 मर्डर हुए थे, ये उसमें आई विटनेस थे। इनका आपस में झगड़ा था, कुछ इन्होंने गार्ड्स वगैरह ले लिए, फिर ये इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इन्होंने कहा कि साहब इन्होंने रंजिश की बिना पर एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए इस एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने क्वैशिंग की एप्लीकेशन को तो उसकी स्वीकार नहीं किया, लेकिन पार्शल ऑर्डर दिया कि जब तक 172 के तहत इनके जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इनके खिलाफ कोई कोअर्सिव एक्शन ना लिया जाए। 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनके खिलाफ कोई कोअर्सिव एक्शन ना लिया जाए, इनको अरेस्ट ना किया जाए। उसी ऑर्डर के खिलाफ प्रियंका यादव सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय को पलटते हुए अपने पुराने आदेश का हवाला दिया, जो कि मैसेज निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में दिया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था हाई कोर्ट को, कॉशन किया था। क्या किया था मैं पढ़ के बताया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी कॉशन द हाई कोर्ट against passing such order of not to arrest or no coercive step to be taken till the investigation is completed and the final report is filed, while not entertaining quashing petitions under section 482 CRPC and or article 226 of the Constitution of India। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मैसेज निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 2021 में। क्या कहा था उन्होंने? उनको कॉशन किया था कि यदि आप क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर की पिटीशन को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी दशा में आप नो अरेस्ट या नो कोअर्सिव स्टेप टू बी टेकन जैसे आदेश नहीं दे सकते। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के दोबारा उन्होंने इसको रिपीट किया है और काफ़ी सख्ती के साथ किया है।
इस तरह की प्रैक्टिस में कमी आएगी कि किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जांच चल रही है, वो सीधा 482 में हाई कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग द्वारा जो जांच की जा रही है उसकी शक्तियों को भी बताया कि उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, अभी वो जांच कर रहे हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप अपने 482 में शक्ति को प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग करने से मना भी नहीं किया है, लेकिन कहा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। बहरहाल इसे हाईकोर्ट में जाने की जो एक चलन था कि एफआईआर हुई, आयोग से बात नहीं बन रही है या झूठा मुकदमा बता के सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया, और हाईकोर्ट ने अगर क्वेश्चन नहीं किया है तो कम से कम उनको गिरफ्तारी से स्टे मिल गया, नो परस्यू एक्शन का उनको आदेश मिल गया। अब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। पहले या तो उनके पिटीशन स्वीकार कर ली जाए एफआईआर क्वैश करने की, और अगर उनकी पिटीशन स्वीकार नहीं की जाती, वो नहीं की जाती है, तब जब तक पुलिस अधिकारी 173(2) सीआरपीसी में अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक हाईकोर्ट इस तरह के आदेश नहीं दे सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। बहरहाल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।